This will increase the breath rate. This will increase the breath rate, cause dizziness. Increase the breath rate, cause dizziness, and is commonly called mountain sickness. And is commonly called mountain sickness. Mountain sickness. माउंटेन सिकनेस। बात समझ आई? देखो बच्चे, माउंटेन सिकनेस किसको बोलते हैं? बहुत बार बच्चे ध्यान से सुनना इस बात को। मेनी टाइम्स व्हेन वी गो टू सम हिल स्टेशन, इफ वी आर ट्रैवलिंग बाय आवर ओन व्हीकल, है ना, तो बच्चे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें अनईजीनेस फील हो रहा है तो वी कैन कंप्लेन टू द ड्राइवर, टू आवर डैड, मॉम, जो भी गाड़ी चला रहा है ना, कि प्लीज आप गाड़ी धीरे चलाओ। लेकिन जब आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हो या मान लो किराए की गाड़ी पे जा रहे हो, उस बंदे को जितना मर्जी कह दो, उसने तो भगानी है गाड़ी। तो जब बड़ी तेज तेज आप ऊपर जाते हो या तेज तेज नीचे आते हो, तो बॉडी जो है उसकी ब्रेथ रेट बाहर वाले प्रेशर के हिसाब से गड़बड़ा जाती है ना। एकदम से ऊपर चली गई गाड़ी, ऊपर ऑक्सीजन क्या है बच्चे, कम, और आपको सांस लेने में क्या होगी बच्चे, तकलीफ होगी। तो थोड़े से प्रेशर की चेंज की वजह से बच्चा क्या होता है, हमें डिजीनेस, चक्कर आने लग जाता है ना, नौशिया ना, वॉमिट जैसा फील होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि अब हमारी ऑक्सीजन डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है। उस डिमांड को पूरी करने के लिए व्हाट हैपेंस प्रीतेंद्र जी, आवर ब्रेथ रेट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, और बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है। जैसे नॉर्मली ब्रेथ रेट इंक्रीज करें ना, जैसे ये होता है ना नॉर्मली, है ना, और जब किसी को सांस बहुत औखी आती है तो ब्रेथ रेट क्या होती है, या रोते हो आप कहते हो, ये होता है ना रोते हुए। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो ब्रीदिंग है वो तेज तो हुई है और प्रोलॉन्ग हो गई है। क्या हो गई है? प्रोलॉन्ग। मतलब ब्रेथ रेट भी तेज हो गई और क्वांटिटी ऑफ एयर जो अंदर जानी है वो भी अपन क्या कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये माउंटेन सिकनेस है। अगर किसी को माउंटेन सिकनेस है तो जो गाड़ी ऊपर चल रही है बच्चे, उसको आराम से चलाना चाहिए, है ना। अब ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है उसको कभी माउंटेन सिकनेस नहीं होती। क्यों? जब उसे पक्का नहीं होता, जब उसे लगता है कि अब मुझे ये दिक्कत होगी, वो गाड़ी अपने आप क्या कर लेगा, स्लो कर लेगा, है ना। अगर ड्राइवर खुद बीमार हो रहा है तो वो अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकता है, कोई भी बड़ी दिक्कत नहीं। ओके, दूसरी जो बीमारी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कमी है, जैसे एल्टीट्यूड्स पे, क्राउडेड प्लेस के अंदर, है ना, मान लो कि अपनी बॉडी को ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही है, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं बच्चे? हाइपोक्सिया, है ना। इस कमरे में हाइपोक्सिया हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि कमरा बंद है अपना, है ना, पंखे वगैरह अपने बंद कर रखे हैं सर्दी की वजह से। एसी भी क्या है अपना, कंप्लीटली बंद है ना, चारों एसी अपने बंद है, 4 इस कमरे वाले, 4 उस कमरे वाले, है ना। तो ये क्या हो गया, जितने भी एक्सोटिक प्लांट्स रखे होते थे इस कमरे में वो भी अपने बाहर निकाल दिए। किसकी वजह से? ठंड की वजह से। तो इस वजह से इसमें किसकी कमी आ गई बच्चे आपके पास? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की कमी आ गई तो कंडीशन क्या हो सकती है? हाइपोक्सिया। फिर से एक चीज और बता रहा हूँ, बहुत बार क्राउडेड प्लेस के अंदर किसी को चक्कर आ जाते हैं, उस इंसान को कोई साइड में लेके जाता है और उसके ऊपर फिर से वो एक क्राउड बना लेते हैं, है ना। इसका मतलब वो बेचारा उस क्राउड की वजह से तो गिरा है, उसको सिर्फ फ्रेश एयर के अंदर लेके जाओ। जैसे ग्राउंड में असेंबली टाइम बहुत बार क्या होता है, कोई बच्चा गिर गया, उसके अलग कारण भी है लेकिन ये भी एक कारण है। वो बच्चा गिर गया, उसको पकड़ के बंद कमरे में ले जाते हैं, 3-4 टीचर, 3-4 साथ में बच्चे, 2 माता, सारी उसके ऊपर आगे खड़ी हो जाती है। वो कैसे ठीक हो जाएगा यार? इससे बेटर है वो लाइनों में जहाँ खड़ा था, चाहे उसको उससे पीछे ले जाओ आराम से खुली हवा में, है ना। और सिर्फ क्या करना है, उसको लेटा के जमीन पे, उसके पैरों के नीचे तकिया रख दो या अपने हाथ से बस थोड़े से, है ना, 1-आधा फीट पैरों को उठा दो ताकि वो ब्लड की सप्लाई वापस सही हो जाए। और जब ऑक्सीजन फुल हो जाएगी एनवायरनमेंट में तो इस इंसान को ऑटोमेटिकली क्या मिलने लग जाएगी? ऑक्सीजन। हाइपोक्सिया समझ आ गया? हाइपोक्सिया अपनी गलती है, अपनी बॉडी की गलती है नहीं, एटमॉस्फेयर में ही ऑक्सीजन क्या है? कम है। तो लिखो, इट इज अ कंडीशन इन विच इट इज अ कंडीशन इन विच, शुक्र लिख दिया जलेगी, हम तो बताएंगे। इट इज अ कंडीशन इन विच
the in which the body does not get required amount of oxygen. The body do not get या does not get does not आएगा. The body does not get required amount of oxygen due to scarcity of oxygen in the air. Due to scarcity of oxygen in the air. Scarcity मतलब कमी. तो ये हिल्स पे भी हो सकता है, क्राउडेड रूम में भी हो सकता है ना. As in case of scarcity of oxygen in the air. Due to scarcity of oxygen in the air. तो क्या लिखेंगे इसका? क्या बोला? In cases of high altitudes and crowded places. मैडम लिखिए बेटा. In cases of high altitudes and crowded places. अगली बीमारी क्या मतलब? कंडीशन asphyxiation. asphyxiation. क्या ऐसा भी कभी हो सकता है भी ऑक्सीजन पूरी हो लेकिन तुम्हारे लंग्स तक ना पहुंच रही हो सकता है ऐसा? कब होगा ऐसा? ब्लॉकेज हो जाए और सांस रुक जाए, कोई रोक दे, है ना, डूब जाए, ठीक है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई के बीच में कौन आ गया? पानी आ गया, तो ऑब्वियसली क्या होनी है? डेथ होनी. तो देखो, इट इज अ कंडीशन इन विच the body faces scarcity of oxygen in it. The body faces scarcity of oxygen in it. अंदर, बाहर बोला ऑक्सीजन, ठीक है, scarcity of oxygen in it along with accumulation of carbon dioxide. Along with accumulation of carbon dioxide. सारे हेमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड तो लेके आ रहे हैं, लेकिन किसको नहीं लेके जा रहे हैं? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं रही है वहां. A condition in which the body faces scarcity of oxygen in it along with accumulation of carbon dioxide. In case of drowning, in case क्या हो सकता है बच्चे? In case of drowning or strangulation. Drowning, DROWNING. क्या? डूब जाना, DROWNING, drowning and strangulation. गला दबा देना, strangulation. ज्यादातर तो ये रस्सी से करते हैं, उसको बोलते हैं strangulation. और any blockage in the respiratory passage. Or any blockage in the respiratory passage. अच्छा, अगर ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिली तो सबसे पहला ऑर्गन कौन इफेक्ट होगा इससे? लंग्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सॉरी, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. बॉडी में तुम्हारे ऑक्सीजन सबसे ज्यादा किसको चाहिए? हार्ट की है पहला ना, मेरी बॉडी से है नहीं. हार्ट किसकी बॉडी में? चोट लगी है? हार्ट बोलो ना प्रॉपर. हार्ट क्या बोलते हो? पता नहीं कौन टीचर था जो तुम्हें हार्ट शुरू करके. हार्ट, आप ये कह रहे हो कि हार्ट को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए. ओके, सही कह रहे हो. जिसमें जो होगा, तुम लोगों के दिल है ना, इतने बड़े दिल है तुम्हारे कि इतना कुछ ना आते हुए भी तुम यहाँ 1 साल से बैठे हो, क्योंकि ये तो है ही नहीं. सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किसे चाहिए? ब्रेन को. तो अगर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई, सबसे पहले कौन इफेक्ट होगा? ब्रेन. कोविड टाइम तुमने देखा होगा, जब ऑक्सीजन लेवल 70%, 80% ड्रॉप कर रहे थे, 80% हो जाते थे, 70 हो जाते थे, तो बड़ी टेंशन हो जाती थी लोगों को, क्योंकि किसको ऑक्सीजन मिलनी कम हो जाएगी? यहाँ ब्रेन में ऑक्सीजन कम गई, ब्रेन डेड हुई, तो सारा सिस्टम जो सही रहे, क्या फर्क पड़ता है? समझ आ गई? तो ये अफिक्सिएशन और हाइपोक्सिया
ये बहुत डेंजरस हो सकते हैं, इनसे डेथ भी हो सकती है, क्योंकि अगर ब्रेन एक बार कोमा में चली गई तो पता नहीं 1 घंटे बाद रिवाइव करेगी, 1 दिन बाद, 10 साल बाद और 1 जन्म बाद, किसी को कुछ नहीं पता ब्रेन अगर कोमा में चली जाए। ठीक है बच्चे, क्लियर है? हवा ले जाता है ना जब ट्रैक्टर, तेल पा रखा है तो उस तो बाद तेल एकदम मुक गया, दोबारा तेल डाल दिया, स्टार्ट किया, तुक्का है, हो सकता है बिना हवा कटे स्टार्ट हो जाए, है ना, हो सकता है आप उसको सर मारते रहो कभी स्टार्ट नहीं। हाँ जी कोई, अभी वही तो गीत गा रहा हूँ, 1 दिन, 1 साल, 1 जन्म, किसी को नहीं पता। नहीं क्यों होगी? ब्रेन मतलब यार अलग अलग तरीके के ना, जैसे पैरालाइज हो गई है ना, आंखें ही बंद है, कई बार आंखें खुली रहती है, तो वो तो यार अलग अलग बॉडी सिस्टम है ना, जैसे। ठीक है बच्चे, अब इसके एक्सपेरिमेंट्स तो कि तुम्हें खुद करने हैं, सेम है वो। एक्सेल करते हैं तो लाइम वाटर मिल्की, इनहेल करते हैं तो लाइम वाटर मिल्की नहीं होगा, है ना। एक में कॉकरोच रख दिया और कैंडल रख दी, एक में अकेला कॉकरोच है, किस में कॉकरोच मर जाएगा? क्यों? गर्मी की वजह से। ऑक्सीजन दोनों यूज कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन की क्या आ जाएगी? कमी। क्या ज्यादा हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कॉकरोच किससे मरेगा? एस्फिक्सिएशन से या हाइपोक्सिया से? किससे? हाइपोक्सिया। ठीक है ना? ओके, तुम एयर जो एक्सेल करते हो उसमें ज्यादा वाटर वेपर है या इनहेल करते हो उसमें ज्यादा वाटर? जो एयर एक्सेल करते हो उसमें ज्यादा वाटर वेपर है या इनहेल करते हो उसमें ज्यादा वाटर वेपर है? हाथ रखते हैं मुंह पे, बाद में नहीं, उबासी के टाइम। हाँ जी, एक्सेल करते हो उसमें ज्यादा वाटर वेपर है। हर्ष, इनहेल में ज्यादा वाटर वेपर है। कोई अपने पॉइंट को प्रूव कर सके? वैसे ही तुक्का। हाँ जी, क्योंकि तुम दोनों से ज्यादा अच्छा इसका आंसर कोई नहीं दे सकता। एक भारतेंद्र इसका आंसर दे सकता है, धृति इसका आंसर दे सकती है, हरमन दे सकता है इसका आंसर, ये उदय दे सकता है इसका आंसर, चश्मे वाले इसका आंसर दे सकते हैं। मास्क क्यों नहीं लगाता था यार? चल, मास्क क्यों नहीं लगाता था? लगाता था मास्क। एक दिक्कत आती थी मास्क में। अच्छा, कहाँ पे? एनएफ थे। इनहेल तो बनती थी, एक्सेल तो बनती थी, फिर केड़ी के वाटर वेपर ज्यादा हुए? जैसे एयर ह्यूमिड हो, कितनी मर्जी हो जाए बच्चे, इतनी ह्यूमिड नहीं होती। ठीक है, वेले है ना, पास में एक ग्लास दिख गया, ओके ना, ये सुनो, अपना नाम लिख दिया। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब क्या है बच्चे? ये प्रूव करता है कि एक्सेल्ड एयर में ज्यादा वाटर वेपर है। अच्छा, वाटर वेपर कैसे बनी? शरीर का पानी ऐसे भाप बन के बाहर आने लग गया? वाटर वेपर कैसे बनी? चुप, बाहर से एयर रिलीज करते हैं, वो गर्म होती है। मैं क्या पूछ रहा हूँ? वाटर वेपर, तुम कह रहे हो कि वाटर वेपर ज्यादा है, यही कह रहे हो ना? कैसे? रेस्पिरेशन की इक्वेशन लिखना, C6 O6 plus O2 gives CO2 plus H2O, CO2 plus H2O। तो इस ह्यूमिडिटी का, वाटर वेपर का बढ़ना is due to a process called respiration, due to a process called respiration। okay, इनहेल एयर ज्यादा गर्म होती है या एक्सेल एयर? पक्का? एक्सेल एयर ज्यादा होती है गर्म? कोई प्रूफ कर सकता है? अभी कैसे पता चला तुम्हें? सर रेस्पिरेशन में ब्रेकडाउन होती है सर वो रेस्पिरेशन में 38 एटीपी के साथ क्या रिलीज होती है? हीट एनर्जी। इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। चलो, ये तो हो गया टेक्निकली। मैंने तुम्हें प्रैक्टिकली भी बताया था, फूंक मारो और ऐसे, है ना, और एक मैंने तुम्हें रीजन भी बता दिया। तो कोई मुझे बता सकता है प्रूव करके कि एक्सेल्ड एयर में ज्यादा गर्मी है इनहेल्ड एयर से?
चाय गर्म होती है तो उस पे एयर इनहेल करते हो एक्सहेल करते हो? गर्म चाय पे एयर एक्सहेल करते हो और चाय क्या हो जाती है? तुम तो कह रहे थे गर्म, क्या बोले जा रहे हैं? गर्म चाय पे जब एयर एक्सहेल करते हो, मतलब तुम्हारी यार सोच है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन से भी छोटी हो रही है ये मोबाइल फोन की वजह से। मैं तुम्हें एक सवाल पूछ रहा हूँ, एयर एक्सहेल करते हो चाय पे, इनहेल नहीं करते हो, फिर भी चाय ठंडी हो जाती है। तुम्हें जवाब देना चाहिए सर हमारी छोड़ो, आप चाय पे एयर इनहेल करके दिखा दो। ये कोई स्टेटमेंट बनी है? चाय पे एयर इनहेल कर दो, कैसे इनहेल करेगा चाय के ऊपर एयर? मतलब फुक्के ही मारनी पड़ेगी। तो चाय गर्म है चाहे ठंडी है वो तो अलग चीज है। चाय से जो एयर निकल रही है वो क्या है? ठंडी है, तो ऑब्वियसली वो क्या लेगी? चाय का टेम्परेचर क्या करेगी? हीट क्या करेगी? एब्जॉर्ब करके ठंडा कर देगी। वो तो अलग लॉजिक है। अब बताओ बाहर जो एयर निकल रही है तुम्हें कैसे पता ये गर्म है? हाथ चला के। सही गल है। आजकल क्या कर रहे हो? ये क्यों कर रहे हो? एयर क्या है? गर्म है। आंख में कुछ लग जाता है, साथ के साथ रुमाल लगा के, है ना, उस पे लगा के आंख पे लगाते हो, क्यों? वार्म एयर है। और वो वार्म किसकी वजह से हुई है? रेस्पिरेशन की वजह से। किसकी वजह से? रेस्पिरेशन। हाँ, तुम भी जिसकी आंखों से निकालते हो वो भी सही, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, क्लियर है, डन, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? ओके, जो फोटो दिखाई थी वैसा एक और मिल गया बच्चे, प्रभ कीरत। ठीक है, क्लियर, डन। एक्सपेरिमेंट्स हो जाएंगे, करके आने एक्सपेरिमेंट। तो कल का होमवर्क है, इसकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज बुक पे होनी चाहिए तुम्हारे पास। ठीक है, ओके। टॉपिक लिखो साउंड। सुनो, ध्यान से सुनो। साउंड, ठीक है? आपको कोई भी आवाज कहां से सुनाई देती है? कानों से। कानों में एक ड्रम लगा है जिसको बोलते हैं ईयर ड्रम। जब भी कोई बोलता है वो ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है और उसकी वाइब्रेशन कहाँ जाती है? ब्रेन में। और ब्रेन को फिर पता चलता है अच्छा इतनी वाइब्रेशंस हैं और ऐसे साउंड है, इतना ज्यादा वाइब्रेट किया, कम वाइब्रेट किया, उसके हिसाब से ब्रेन को वो साउंड पता चलता है। और ये सब मतलब जब भी हम बोल रहे हैं, जब भी मैं बोल रहा हूं तो इस क्लास में 25 बच्चों का ईयर ड्रम एक ही बार में क्या कर रहा है? वाइब्रेट। और उनकी ब्रेन को एक ही सिग्नल जा रहा है, इसीलिए सबको मेरी एक ही आवाज सुनाई दे रही है। ठीक है बच्चे, अगर मैं अपनी आवाज बढ़ा दूंगा तो वो ईयर ड्रम तुम्हारा वाइब्रेट क्या करेगा? ज्यादा दूर ऐसे और ऐसे जाएगा, है ना। और यही अगर मैं चाहूं कि सुखम और कीरत को मेरी आवाज सबसे कम सुनाई दे तो अब क्या होगी? आवाज सबसे कम सुनाई देगी। ठीक है, अब आवाज क्या करेगी? ज्यादा सुनाई देगी। अगर मेरी आवाज सिर्फ अभिजीत तक पहुंचे तो मैं क्या करूंगा? दोनों तरफ से आवाज को क्या करूंगा? कॉन्स्टेंट। समझ आ गई? मतलब साउंड के लिए ईयर ड्रम का क्या होना जरूरी है? वाइब्रेट। और व्हाट इज वाइब्रेशन? इट इज अ पीरियोडिक मोशन, है ना। इट इज अ मोशन विच इज टू एंड फ्रो, विच इज रिपीटेड आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, लेकिन वाइब्रेशन में और साउंड में फर्क है। ध्यान से सुनो, मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूं, ह्यूमन बीइंग्स की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर बच्चे आपका ईयर ड्रम 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक वाइब्रेट करो तो इसको बोलते हैं ऑडिबल रेंज। क्या बोलते हैं इसे? ऑडिबल रेंज। इसका दूसरा नाम होता है सोनिक रेंज। क्या नाम होता है? सोनिक रेंज। आप सिर्फ इतनी वाइब्रेशंस का क्या बना सकते हो? आपके लिए, डॉग के लिए, शीप के लिए, गोट के लिए, काऊ के लिए, हर किसी के लिए हो सकता है, ये अलग अलग। तो अगर वाइब्रेशन से ईयर ड्रम वाइब्रेट होकर ब्रेन को सिग्नल जा रहा है, इसका मतलब वो क्या है? साउंड है। अदरवाइज वो साउंड नहीं है, वो सिर्फ क्या है? वाइब्रेशन। सिर्फ क्या है वो?
सर क्या है वो 20 हर्ट्ज वाइब्रेशन। वाली वॉइस सुन सकते हैं? हाँ, हम 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक के सुन सकते हैं। ऐसे तो यार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता है, ऐसे कोई वो नहीं है, ऐसे तो 19 वाली भी हो सकता है सुने, और ऐसे तो हो सकता है 10,000 के बाद आप मतलब आप ये लगा लो भाई ज्यादातर 10,000 के बाद सुन ही नहीं सकते। ये तो वैसे आप भाई एक वैसे ही निकाल लेते हैं, लेकिन 10, 11, 12,000 लास्ट होती है, इससे ज्यादा का नहीं होता। इज इट क्लियर? समझ आ गई? क्लियर है बच्चे? मतलब जब मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज इतनी होनी चाहिए कि ये सारी हवा वाइब्रेट करे, और यहां तक कि आपके कान भी वाइब्रेट करें। अगर मैं ये नहीं कर सकता तो साउंड सुनाई नहीं देगा। ठीक है? कभी किसी ने हवा की आवाज सुनी है? यस सर। कब? है? कूलर के आगे, ब्लोअर के आगे, मतलब जब हवा में थोड़ी सी बढ़िया एनर्जी हो, स्ट्रॉम आया हो, आंधी आई हो, है ना, पाइप लो एक, उस पाइप को ऐसे घुमाओ तो पाइप में जो हवा है वो क्या करेगी, वाइब्रेट आ जाते ना। अच्छा चुप चुप, अब हम सिर्फ हवा और संदीप सर सिर्फ 2 चीजों की आवाज सुनेंगे, ठीक है, और कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। ठीक, सब लोग क्या करेंगे, इसमें सुनाई देगा, किधर चल रही है बकवास करेगा, सच में ये देख लो, ये सुनाई दे रही, ले सच में सुनाई देगी बेटा, थोड़ा सा ऐसे कर लो, ओए चुप, है ना, अपने एरिया क्या कर दिया, लिमिट कर दिया, तो जो बेचारी आवाज इधर उधर जा रही थी, अब टक्कर क्या हो गई, जल्दी हो गई, तो क्या करने लगे बच्चे, ज्यादा वाइब्रेट 20 हर्ट्ज से क्या हो गई, हो सकता है ज्यादा, तो अपने को सुनाई देगी। बड़ा बढ़िया इसने पॉइंट रखा था, ठीक है, वो बस गलत आ रही, अब इसको बंद कर दिया तो अपने अंदर जाने वाली सारी वाइब्रेशन क्या कर दी, बंद कर दी, ठीक है। लेकिन जब आप ये करते हैं तो जो हवा हमें सुनाई नहीं देती वो हवा अब हमें सुनाई देगी, ठीक है। तो साउंड प्रोड्यूस किससे होता है, वाइब्रेशन से, और वाइब्रेशन के लिए अपने को सामने वाली चीज को क्या देनी पड़ती है, एनर्जी, वो एनर्जी देंगे तो चीजें आगे ट्रैवल करेंगी। तो लिखो, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस अ sound is a form of energy that produces a sensation of hearing in our ears. Sound is a form of energy that produces a sensation of hearing in our ears. Sound is a form of energy that produces a sensation of hearing in our ears. और अगर कोई चीज सेंसेशन ऑफ हियरिंग नहीं प्रोड्यूस कर सकती तो उसको क्या बोलेंगे, वाइब्रेशन। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वाइब्रेशन। समझ आ गया बच्चे, ठीक है। साउंड इज अ टाइप ऑफ वाइब्रेशन। क्या मैं ये बोल सकता हूँ ऑल साउंड्स आर वाइब्रेशन बट ऑल वाइब्रेशंस आर नॉट साउंड? सही है। तो हमारे लिए 20 हर्ट्ज से मतलब जो हवा आ रही है वो 1 सेकंड में कितनी बार हिले, या तो 20 बार या फिर 20,000, इसके बीच में रहनी चाहिए, इससे ज्यादा भी नहीं सुनाई देगी, इससे कम भी नहीं सुनाई, ठीक है। जैसे डॉग्स का होता है 100 हर्ट्ज तक, 100 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है, 1 लाख हर्ट्ज तक डॉग की क्या करते हैं, सुन सकते हैं। बहुत बार बच्चे ऐसे होता है, हम कहते हैं कि डॉग्स को पता चल जाता है अर्थक्वेक आने वाला है या कुछ, क्योंकि अर्थक्वेक आ रही है तो धरती में भी वाइब्रेशन हो रही है, अपनी तक जब तक वाइब्रेशन जो अपने को दिखेगी, जिसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, डॉग उससे क्या कर सकता है पहले। तो इसका मतलब ये नहीं कि डॉग कोई वो तांत्रिक है, कोई ज्योतिषी है, भी उसे पता चल गया भी हम करते हैं ना। डॉग क्या करेगा, जो वाइब्रेशंस है ना, जो कम या ज्यादा जो भी है, जो हम नहीं डिटेक्ट कर पा रहे, वो बेचारे वो डिटेक्ट पहले कर लेते हैं, इसलिए वो पहले पता चला। सर ये सर कि अगर डॉग रो रहा है तो सर हमारे आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। सॉरी टू से बट गांव के बच्चे तो डॉग को पता नहीं बेचारे को कितनी बार रुला देते हैं। कुछ भी नहीं है बच्चे, देखो ये सब झूठ है। देखो जिसको बिलीव करना है वो, देखो यार
हर चीज है। अब मैं बोलूँ कि ये नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, तो लाख लॉजिक्स आ जाते हैं कि यार भगवान की एक मूर्ति होती है सिर्फ, वो तो कुछ भी नहीं करती है, हम उसे कैसे भगवान मान लेते हैं। हमारे पास एक स्क्रिप्चर है, उसमें कुछ लिखा हुआ है ना, गीता है हमारे पास, गुरु ग्रंथ साहिब है हमारे पास, रामायण है हमारे पास, हम उसको कैसे मान लेते हैं यही भगवान है। तो बच्चे ये अपनी अपनी श्रद्धा है ना, लेकिन जो चीज के पीछे, उन सब के पीछे लॉजिक है, कहीं ना कोई ना कोई लॉजिक जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ कोई लॉजिक नहीं है यार, वो एनिमल है ना, वो रोएगा, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, हो सकता है बेचारा ठंड के मारा रो रहा हो, हाँ ये हो सकता है। ये मैंने भी खुद ऑब्जर्व किया है कि जैसे ही ये अर्थक्वेक, एक बार है ना गुजरात में अर्थक्वेक आया था बहुत तगड़ा, 2000 यार मुझे भूलना नहीं चाहिए, शायद 2000 की बात है वो। उस टाइम क्या हुआ कि मैं खुद अपने डॉग के साथ, हम लोग जैसे थे नॉर्मली खेत में घूम रहे थे, अपने यहाँ बहुत कम झटके महसूस हुए थे उस दिन। तो बच्चे ऐसे ना सडनली वो दोनों कुत्ते ऐसे ऊपर उठा के रोने लग गए, है ना, और उसके जस्ट आप लगा लो 20-25-30 सेकंड बाद एकदम से क्या आया, वो अर्थक्वेक आया। तो अपने तो कितना वो तारें हिलती दिखाई दी थोड़ी सी बिजली वाली, या फिर जो माइनर या छोटी नहर में पानी होता है वो एकदम से एक तरफ गया और वापस आया। तो ये वही हो गया ना कि उस जानवर को कुछ अलग महसूस हुआ तो वो रोने लग गया। लेकिन डॉग रो रहा है और उसकी वजह से डेथ हो जाए, और ये सिर्फ सोच की बात है यार, डॉग नहीं होगा, डेथ तो होनी है, तो वो तो कैसे भी हो सकती है ना, जहाँ कुत्ते नहीं होते वहां क्या डेथ होती नहीं। तो ये वैसे ही नॉर्मल है, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। सुनो, पूत खा लूंगा, पूत आ जाऊंगा, मेरे भी पूत आऊंगा, देखा तो किसी ने ऐसे ही डरे जा रहे है ना, ऐसे डरे जा रहे। आप नॉर्मली अकेले चलते रहो एक रोड के ऊपर, है ना, एक बार सोच लो भी आपको आपके पीछे कोई चल तो नहीं रहा, किसी ने गर्दन तो नहीं पकड़ने वाला आपकी। मैं कह रहा हूँ आप पीछे देख ही नहीं पाओगे, स्पीड अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, हमारी बढ़ जाती है यार अभी भी। तो नॉर्मल है, ये कुछ नहीं है, डर सबको लगता है ना, कोई नहीं है। ओके सुनो बेटा, हरप्रीत जी कुछ बता रहे हैं, बाद में आप करके आ रहे हैं, ठीक है। तो साउंड इज अ टाइप ऑफ वाइब्रेशन, तो लिखो साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, sound is a mechanical wave, sound is a mechanical wave, so it has mechanical energy associated with it, so it has mechanical energy associated with it. Sound is a mechanical wave, so it has mechanical energy associated with it, या फिर Hence it has mechanical energy, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी है इसलिए साउंड ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। मैकेनिकल वेव क्यों है, क्योंकि उसकी खुद की क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। कितनी टाइप की एनर्जी होती है मैकेनिकल एनर्जी, दो, काइनेटिक एंड पोटेंशियल, ठीक है। साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, विदाउट मीडियम ट्रैवल कर सकता है साउंड, पक्का। वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता, क्यों? और नहीं पार्टिकल एक दूसरे को पुश करके ट्रैवल तो करेंगे ना। मान लो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, बीच में है ही नहीं, आपके कान और मेरे वोकल कॉर्ड्स के बीच में कोई कांटेक्ट ही नहीं है, हवा ही नहीं है, तो फिर मैं वाइब्रेट करके भेजूं किसको आगे, है ना। जस्ट फॉर अ सिंपल एग्जांपल, तुमने स्कूल में बहुत बार ये देखा होगा, है ना, जैसे तुम्हारी क्लास की लाइन निकल रही है बाहर, है ना, एक जो क्लास का सबसे शरारती बच्चा होगा वो धक्का दे देगा बच्चे को, है ना। सबसे आगे लगा होता है बेचारा सियाना सा, सबसे ज्यादा पढ़ने वाला, वो सीढ़ियों पे गिरा होता है, ऊपर से जो टीचर पास होता है वो 4 और मार देता है उसके, है ना, फिर वो अजीब सी तरीके से रोएगा, आई डिड नॉट डू, पीछे से धक्का आया था, ये होता है ना ये चीज। अब अगर वही बच्चे दूर दूर होते हैं, तो एक ने धक्का दिया तो एक आधा गिरता, 2 गिर, पुशिंग फोर्स लगती, आगे तो ना जाती। और यही अगर बहुत दूर दूर खड़े होते तो एक को धक्का लगता तो एक ही गिरता, बाकी लोग नहीं गिरते। तो ये सेम मीडियम का कंसेप्ट है। अगर मीडियम के पार्टिकल्स बड़े पास पास है तो साउंड ट्रैवल क्या करेगा, जल्दी करेगा। अगर मीडियम के पार्टिकल्स जैसे दूर हो गए तो साउंड थोड़ा सा क्या करेगा, प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। साउंड को क्या चाहिए, वाइब्रेशन होना चाहिए, साउंड को मीडियम चाहिए, तो लिखो साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम। किसको मीडियम नहीं चाहिए होता ट्रैवल करने, लाइट।
अब सूरज ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ पर लाइट आ जाती है। क्यों? क्योंकि सूरज धरती के बीच में क्या है? वैक्यूम है ना, ठीक है। तो वैक्यूम में लाइट ट्रैवल करती है लेकिन साउंड ट्रैवल नहीं करती, ठीक है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल भी है, जब आतिशबाजी बहुत ऊपर चली जाती है तो आवाज क्या आती है? कम। और लेकिन बाई चांस यहीं बढ़ जाए तो आवाज क्या आती है? बहुत। ठीक है, क्लियर है बच्चे? साउंड का समझ आया? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? ओके, लिखो मंडे टेस्ट ऑफ